आज का दिन सबसे खराब और ऐतिहासिक दिन रहने वाला है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में इस साल का। दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को अपनी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें मेरा ग्लिच आया यहाँ पे। और ग्लिच आने के कारण यहाँ पे देखेंगे तो एक 6,000 के बड़े नुकसान के साथ यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना पड़ा। उसके बाद अपनी डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने ट्रेड लेता गया और उसके बाद एट द एंड यहाँ पे देखेंगे जो एक बड़ी कैंडल बनी है 11:55 की, यहाँ पे पूरा लॉस रिकवर करके एक ही ट्रेड में अपने अकाउंट को ग्रीन में क्लोज कर लिया। दोस्तों, आज का दिन देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग ना बोल के इसको अगर आज के दिन को अगर ये गैम्बलिंग सेटअप ही बोले तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ये आज मार्केट में मूवमेंट देखने के लिए मिला है ना, प्रीमियम्स 30% 40% आज इतने ज्यादा घूमते हुए दिखाई दिया। और ये जो 11:55 की जो कैंडल है यहाँ पे देखेंगे जो लो बना है, इसका लो यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्ट पे है 52,147 और यहाँ से वापस से जंप किया है इसने 52,436। तो एक ही कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट आना और उसके बाद से रिकवर करना, ये तो कहना ही, अब क्या कहें क्या शब्द दें इसको, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ट्रेड दिखा देता हूँ वो वाला, कि जिसमें मेरी पोजीशन फंस गई थी, ग्लिच देखने के लिए मिल गया था। अब दोस्तों क्लिप्स बहुत सारी हो गई है, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो उसको एडिट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो एक वीडियो मैंने अभी डाला था सुबह ट्रेड कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उसको मैंने वापस से टेक डाउन कर लिया। ये देखेंगे तो वापस से मैं वीडियो बना रहा हूँ अपलोड करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेड नहीं लिया था, अब यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका बन रहा है, ट्रेड लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो 50,000 रुपीज आज के दिन में यहाँ पे कैपिटल यूज करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इस वजह से ये आज के दिन ही देखेंगे तो जैसे मैं डेली ट्रेड करता हूँ 15 से 20 हज़ार के अमाउंट में, आज ही देखेंगे तो 50,000 का अमाउंट मैंने यूज किया था। अच्छा हुआ 2 लाख जो मैं आज करने वाला था उसको मैंने नहीं किया, मैंने सोचा कि 20 कर रहा था, ये 50 करता हूँ, फिर एक दो दिन में इसको बढ़ाऊंगा। अच्छा किया कि नहीं किया, नहीं तो इस ग्लिच में अटक जाता। अब आप जो ये मेरे को देख रहे हैं, ये जो मैंने ट्रेड लिया इसमें, यह आपको लग रहा होगा कि स्कैल्पर मोड में ले लेना चाहिए मेरे को, ऐसे मैनुअली नहीं लेना चाहिए। यह इस वजह से लिया है मैंने, क्योंकि जो मेरा मार्जिन है वो यहाँ पे मेरे को नीचे दिख जाता है कि कितना मार्जिन यूज हो रहा है इस ट्रेड में, इस वजह से ऐसे मैंने ट्रेड लिया है इसमें। ऑप्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को मार्जिन दिख जाएगा कि कितना मार्जिन यहाँ, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर जाएगा कि कितना मार्जिन यहाँ पे लग रहा है मेरा इस ट्रेड में। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर लग गया, दिख नहीं रहा है, बड़ी देर से लगा है। ओके, एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो कुछ पोजीशन नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो, क्या अगर इसमें टाइम से पोजीशन दिख जाती तो मैं जैसे अपना स्टॉप लॉस 5-10 पॉइंट का लगा लेता हूँ, उतना मैं लगा सकता था ना। तो कितना नुकसान होता 50,000 रुपए पे मेरे को, 1,000 1,500, इससे ज्यादा क्या होता मेरे को नुकसान। तो वो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा माइनस में जा चुका था। उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ, ये देखो अब दिखा इसमें आके, क्या बोले आप इसको, इतनी देर से जाके मेरा जो पोजीशन है वो यहाँ पे दिखाया है मार्केट में, समझ में ही नहीं आया कि स्टॉप लॉस अब कहाँ लगा है। अब देखो जितना नहीं लेता हूँ नुकसान उतना हो गया यहाँ पे मेरे को, चार्ट्स पे दिख ही नहीं रही है चीजें। पूरा वीडियो जरूर देखना भाइयों आप लोग, स्टॉप लॉस वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो अब मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा ले रहा हूँ। सीरियसली ये सही नहीं है जो ये सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया अभी। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले इसको चार्ट को रिफ्रेश किया, फिर वापस से डबल स्लाइड किया इसको, फिर मैंने इसमें अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 150 क्वांटिटी में मेरी बाइंग है, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मैं 15-15 क्वांटिटी में। दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो 15 क्वांटिटी में यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लग गया, उसको मैं एडिट कर रहा था ताकि मेरी 150 क्वांटिटी में स्टॉप लॉसेस लग जाएं। लेकिन देखो ये अटक गया और ना ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 15 क्वांटिटी में भी, और ना ही यहाँ पे देखेंगे तो मॉडिफाई करने का मौका मिला, तो 2,500 का भी नुकसान दिख रहा है। यह देखेंगे तो और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सही नहीं है। देख रहे हैं ये वाइट हो गया है पूरा, क्या चल रहा है ये? अरे एक थोड़ी लगाया है यार, ये देखो ये वाइट हो गया है पूरा।
एडिट नहीं हो पा रहा है ना कैंसिल हो पा रहा है। बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। आज ही देखेंगे तो आज ही के दिन यहाँ पे मैंने अमाउंट बढ़ाया हुआ है अपने ट्रेड करने के लिए। अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें, ना मेरा ट्रेड कैंसिल हो पा रहा है, ना ही स्टॉप लॉस जो लगाया था मैंने उसको एडिट करने का ऑप्शन है, पूरी तरीके से वाइट हो गया है यहाँ पे। ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मोबाइल से कर रहा हूँ मैं, मुझे लगा शायद नेटवर्क इशू होगा कि क्या होगा, तो मोबाइल डेटा से करता हूँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। बहुत मजबूरी में यहाँ से अब मेरे को निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मोबाइल से भी नहीं निकल पाया, यहाँ से भी नहीं निकल पाया। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये दिक्कत क्या है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इनसफिशिएंट फंड, ये नोटिफिकेशन में लिखा आ रहा है कि आपको इतना इतना इनसफिशिएंट फंड है। पहली चीज़ तो ये इनसफिशिएंट फंड का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। जितनी मेरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई है उसको मैं सेल करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से इंट्राडे में सेलिंग की। तो यहाँ पे मेरे को वो सेलिंग का ऑप्शन आया, जब मैंने सेल किया इसको तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पे सेल हो जाना था। यहाँ पे ये अमाउंट शॉर्ट का ऑप्शन नहीं दिखाना था, क्योंकि जो मेरी अमाउंट बाई, जो मेरी क्वांटिटी बाइंग है, मैं सिर्फ उसको बेच रहा हूँ, अलग से ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गलत नोटिफिकेशन आया, देखो अभी भी नहीं हो रही, पूरा वाइट हो गया ये भी। एक जो लॉट था वो जाके अब ट्रिगर हो गया, निकल गया। अब 135 ये फंस गया यहाँ पे, भाई ये ये देखो क्या हो रहा है? अब नुकसान बढ़ते जा रहे हैं मेरे को। यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया वापस से। ये उड़ता तीर है, ये जबरदस्ती हुआ ये जो भी हुआ। अब इसके बाद की मैं आपको अपनी और ट्रेड्स दिखाता हूँ। ठीक है, और नुकसान बढ़ता जा रहा है, 7,500 हो गया है। इतना लेता ही नहीं हूँ, आप कब से देख रहे हो मेरे को, एक ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान लिया ही नहीं है मैंने, स्टॉप लॉस लिया ही नहीं है। आगे चलो, आगे चलो। अबे यार, अभी तो बेच दूं, फिर देखता हूँ क्या करना। अब जाके थोड़ी देर में ये नॉर्मल हुआ, तब जाके मैंने इसको इंस्टेंट में ले जाके अबे बेच दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6,000 का भारी नुकसान हो गया। फ्रस्ट्रेट कर दिया भाई इसने तो थोड़ी ही देर में। ठीक है, इतना होना नहीं चाहिए था। अब आते हैं यहाँ पे मेरी दूसरी ट्रेड में। ठीक है, दूसरी ट्रेड में आते हैं, यहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी सारी ट्रेड्स पे अब आते हैं। अब ये पहले आपको तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको आगे की ट्रेड्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैनुअली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी जिसको मैं आगे एडिट नहीं कर सकता था, बहुत सारी थी, इतना एडिटिंग मेरे से पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो एक ट्रेड लिया था मैंने वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे 9:55 से लेकर 10:25 पे, यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, लगभग लगभग 4 ट्रेड लिए थे इसी के अंदर। अब देखने में और सुनने में ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि इसी रेंज के अंदर 4 ट्रेड ले लिए, ये तो ओवर ट्रेड है, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर ट्रेड के अंदर, हर ट्रेड यहाँ पे मेरा 40 से 42 हज़ार रुपये का था, और हर ट्रेड में यहाँ पे देखेंगे तो 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 500 रुपये, इतना इतना सा रिस्क लेके जो है मैं पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर आ चुका था इस हर ट्रेड में। तो यहाँ पे तो हो गई, इतनी सारी ट्रेड थी मेरी यहाँ पे। स्टॉप लॉस छोटे छोटे थे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता यहाँ पे 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लगाता तो यहाँ पे 110% जिस हिसाब से प्राइस के मूवमेंट थे, यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, उसके बाद मैं निकल गया बाजार से बाहर। बाजार से बाहर निकलने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, उसको मैंने डाल दिया, लेकिन फिर मेरे को था कि मैं एक आध और ट्रेड करूंगा, तो फिर मैंने उसको वापस से एडिट किया। अब मतलब उसको हटा के फिर ये नेक्स्ट वीडियो अब मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 11:55 पे यहाँ पे कैंडल गिरती हुई दिखाई दी मेरे को। 52,150 के जो सपोर्ट है यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा था, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट प्राइस में मैंने फटाक से एंट्री कर ली। एक्सपेक्टेशन थी वापस से यहाँ पे रिवर्सल की, लेकिन एक ही मिनट में रिवर्स हो जाएगा ये नहीं मालूम था। तो ये ट्रेड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 120 क्वांटिटी, 52,100 का कॉल ऑप्शन था, 318 में लिया था, 414 में बेच दिया, 11,500 इसमें कमा लिया। कितना भी नुकसान किया, कितना भी पाप किया, यहाँ पे देखेंगे तो एक जो मेरा ट्रेड था इसने यहाँ पे सब कुछ रिकवर करके दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो मेरा मिड कैप में जो एक ट्रेड था, यहाँ पे देखोगे 12,500 की कॉल, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा पैसा इसमें भी बनता वो दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे इस ट्रेड में पैसा नहीं बन पाया। यहाँ पे भी ग्लिच देखने के लिए मिल रहा था। ये आता है 12,500 का, यहाँ पे लगभग 3,000 के ऊपर क्वांटिटी थी मेरी, जिसमें मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली थी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई दे रहा था मेरे को। यहाँ पे देखोगे नीचे एक एरो दिखा रहा है, इसी कैंडल में खरीदा और इसी कैंडल में बेचा। अब इसमें मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पे मेरी बाइंग है इसमें 11 रुपये 61 पैसे, और इसमें ग्लिच आ रहा था, यहाँ पे लेग्स में लगे थे, मतलब 3,150 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो 2 बार में इसमें एग्जिट था।
वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, फिर से वैसे ही वाइट दिखा रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर जाके वापस से मैनुअली एग्जिट करने की कोशिश की मैंने ऑर्डर बुक में, तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे एग्जिट हो गया, तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है, यहाँ पे देखोगे इसने हाई लगाया है लगभग 22 रुपए का, तो कैपिटल यहाँ पे डबल हो सकता था, करता या नहीं करता वो तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 1 मिनट के अंदर हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे एग्जिट करते करते एक बड़ा प्रॉफिट तो हो जाता, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पे क्वांटिटी ले रखी थी मैंने, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल था, लेकिन नहीं हो पाया यहाँ पे भी काम। यहाँ पे जो था मेन पैसा मैंने 11:55 पे कमाया, जो मेरा नुकसान था लगभग 10 से 10,500 रुपये के बीच में, 11,500 रुपये यहाँ कमाया। ओवरऑल नुकसान रिकवर करके अभी देखेंगे तो 1,200 रुपये प्रॉफिट में दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को मेरी एक ओपन पोजीशन दिख रही होगी 12,500 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे तो BTST ट्रेड है ये मेरा, एक लॉट है। यहाँ पे देखो कि 15 क्वांटिटी के अंदर मैंने ट्रेड लिया है, 148 रुपीज़ बाइंग है, 152 रुपीज़ यहाँ पे इसका LTP चल रहा है। एक लॉट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी किसी प्रकार का रिस्क और दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि 2100-2200 रुपये का ये लॉट है, तो इतनी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 2100-2200 रुपये में, ठीक है दोस्तों। अब इस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, तो अब मेरे को लग रहा है कि इतना सारा कैपिटल लेके और इसको रिस्क पे लगाना और इतना बड़ा अपने आप को परेशानी में डालना कोई मतलब नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर ऐसा ही चल रहा है मार्केट, अगर ऐसा ही चलना है मार्केट, अभी हम देखेंगे अब जो बजट आना है तब तक के लिए, तो मेरे को लगता है डेली इंडेक्स में देखना चाहिए मेरे को पर्सनली। मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे देखना चाहिए, और जिस हिसाब से यहाँ पे एक्सपायरीज हैं उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉट 2 लॉट या 1 से 2,000 रुपये के अंदर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर 50,000 की अगर अब मैंने यहाँ पे ट्रेड बढ़ाई है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 लूंगा, अगर मैक्सिमम लॉस लूंगा 5,000 का और टारगेट लूंगा 5,000 से ऊपर का, और 20,000 से करना है, तो 20,000 से अगर मैं टारगेट लेता हूँ 2,000 का और रिस्क लेता हूँ 1,000 का, तो उससे अच्छा तो यही लग रहा है मेरे को कि अभी जो इंडेक्स के एक्सपायरी चलेगी 1-2 लॉट के अंदर ही उसमें ट्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि ना ही उसमें कोई स्टॉप लॉस की झंझट रहेगी, ना ही उसमें कोई दूसरी झंझट रहेगी। आपने लिया 1 लॉट 2 लॉट, उसी में लेना उसी में देना, काम खत्म। मेरे को तो ये लग रहा है ऐसा अब देखना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या करता हूँ मैं कल से, लेकिन आज का दिन देखेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया, काफ़ी कुछ अजीब सा था सब कुछ। तो सब कुछ देखते हुए मैं यहाँ पे डे को क्लोज कर रहा हूँ। वेरीफाई PNL का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।